हाय गाइस, दिस इज पुष्पेंद्र। आई होप तुम सबका साइंस का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। अगर साइंस का एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया है, बहुत सारी मिस्टेक्स करती हैं, तो उसको भूल जाओ, ठीक है। उसको एक तरह से मोटिवेशन की तरह लो कि हाँ, साइंस का एग्जाम तो खराब कर दिया है, लेकिन अब एसएसटी का एग्जाम खराब नहीं करना है। एसएसटी का एग्जाम तुमको फोड़ के आना है, बहुत अच्छे से देना है, फुल में से फुल मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। तो एसएसटी के एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तुमको प्रिपेयर करना है। जितने भी तुमने साइंस में मिस्टेक्स करनी थी उन सबको भूल के अब एसएसटी के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एसएसटी के लिए आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। अपनी बात करूँ तो मैंने एसएसटी के एग्जाम में बहुत सारी मिस्टेक्स करी थी, जिसकी वजह से आई ओनली स्कोर 90 मार्क्स इन इट। और 90 मार्क्स बहुत होते हैं वैसे, लेकिन मेरे लिए कम है क्योंकि मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी थी। एंड अगर तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता है तो आई स्कोर 97.6% इन क्लास 10। तो आज मैं तुमको गैप डेज की एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। मैं अपनी स्ट्रेटेजी को एंड अपने फ्रेंड्स की स्ट्रेटेजी को, जिन्होंने एसएसटी में 96 मार्क्स स्कोर करे थे, उन सबका एक कॉम्बिनेशन करके तुम्हें एक स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ, जिसको तुम फॉलो कर सकते हो अपने गैप डेज के लिए। तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। एंड अगर तुमको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है, तो लाइक जरूर से कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेता हूँ, जिनको तुम्हें सबसे पहले फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 80-20 रूल की। जो तुम्हारा 20% सिलेबस होता है ना, उसमें से 80% क्वेश्चन आते हैं। एंड ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो तुम्हारा 80% जो क्वेश्चन होंगे ना, वो 20% सिलेबस से आने वाले हैं। एंड वो 20% सिलेबस तुमको पता होना चाहिए। तो वो 20% सिलेबस तुमको कहाँ मिलेगा? तो ये 20% सिलेबस तुमको मिल जाएगा, क्या कहते हैं, पिछले साल की मैराथन में। पिछले साल जो भी 4 AM पे मैराथन हुई थी, जो कि साइंस एंड फन की हुई थी एंड डिग्रास सर की हुई थी, तो उनकी मैराथन में मिल जाएगा। अब वो मैराथन्स तो आई थिंक हो या ना हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी पीडीएफ मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। उन पीडीएफ को तुम्हें डेली रिवीजन करना है। डेली जितनी बार पढ़ सकते हो उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसमें तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, उनको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। उसके अलावा तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लेनी है। साइंस एंड फन ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बना रखी होगी, डिग्रास सर ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बना रखी होगी। तो तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो देखनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद एक टेस्ट कॉपी लेके आनी है, जो कि 10-15 रुपए की कॉपी मिलती है। उस टेस्ट कॉपी में ना तुम्हें अपने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बना लेने हैं। नोट्स ऐसे बनाने हैं जिससे तुम्हारे 5 नंबर का क्वेश्चन आसानी से हो जाए। मतलब एक तरह से तुम्हें 5 नंबर का आंसर लिखना है उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। एंड उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। साथ में तुम्हें उस टेस्ट कॉपी में डेट्स वगैरह भी लिख लेनी है, जो भी तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं वो लिख लेनी है। साथ में अपने वीक टॉपिक्स वगैरह भी लिख लेना है उस टेस्ट कॉपी में। मान लो तुम्हारा कोई भी एक चैप्टर है, उसमें तुम्हारा कोई भी वीक टॉपिक है, एंड अगर वो वीक टॉपिक तुम्हें याद नहीं हो रहा है, तो उस वीक टॉपिक को तुम अपने उस कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया का तो कोई टॉपिक हो सकता है, मान लो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन हो सकता है, फर्स्ट चैप्टर से हिस्ट्री के, तो वो तुम उस कॉपी में लिख सकते हो। एंड उसको तुम्हें उस कॉपी को डेली रिवीजन करना है। उस कॉपी का रिवीजन जितने अच्छे तरीके से कर सकते हो उतने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। उस कॉपी में तुम अपने मैप वर्क वगैरह भी लगा सकते हो, जिससे कि तुम मैप वर्क को भी डेली रिवाइज कर सको। तो अब बात करते हैं उस स्ट्रेटेजी की, जिससे तुम्हें हर एक चैप्टर को अपना कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि अभी के टाइम पे तुम कोई भी मैराथन मत फॉलो करो। हाँ, मैं हर टीचर को रिस्पेक्ट करता हूँ एंड सब टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट अभी के टाइम पे तुम मैराथन मत देखो। मैंने मैराथन देखी थी एंड गलती करी थी पिछले साल, ठीक है। मैंने दिग्राज सर की मैराथन देखी थी एंड टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम्हें अभी मैराथन देखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी के टाइम पे तुम्हें कोई भी अपने एक वन शॉट पकड़ना है किसी भी चैप्टर का, उस वन शॉट को 1.5x पे चलाना है, अपने चैप्टर को रिवाइज करना है। उसके बाद में तुम्हें अपने नोट्स पकड़ना है, नोट्स को बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना है, रट्टा मार लेना है। अगर तुमने अपने खुद के नोट्स बना रखे हैं तो वेल एंड गुड। अगर तुमने नोट्स नहीं बना रखे तो तुम शोभित भैया के नोट्स फॉलो कर सकते हो, एंड चाहो तो तुम किसी और टीचर के नोट्स फॉलो कर सकते हो। बस ये याद रखना कि उन नोट्स में एनसीईआरटी के पॉइंट्स होने चाहिए, कोई भी फालतू पॉइंट्स ना हो। अपने नोट्स का रिवीजन करने के बाद में तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं एंड मैप्स करने हैं। जितने भी मैप्स हैं उस चैप्टर में वो मैप्स करने हैं एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना है। इतना करने के बाद में तुम्हें सिर्फ पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यूज एंड पीवाईक्यूज, जितने ज्यादा पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा करनी है। एंड पीवाईक्यूज में भी प्रायोरिटी देनी है, सबसे पहले एमसीक्यूज को, देन लॉन्ग क्वेश्चंस को, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन से तुम शॉर्ट क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हो। तो ये थी कंप्लीट स्ट्रेटेजी, ठीक है, जिससे तुम अपने कोई भी चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होगे। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट नोट्स की। तो कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखे हैं इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री के, तो उन शॉर्ट नोट्स को तुम जाके देख सकते हो एंड उनसे रिवाइज कर सकते हो चैप्टर, ठीक है। और कुछ लॉन्ग नोट्स मैंने तुम्हें और प्रोवाइड कर रखे हैं, वो भी तुम जाके देख सकते हो। एंड रिवीजन का भी बहुत सारा मटेरियल तुम्हें प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, वो तुम जाके देख सकते हो, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं डेट्स की। तो डेट्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में बहुत बार डेट वगैरह पूछ लेते हैं, लेकिन एमसीक्यूज के अलावा आंसर राइटिंग में इतनी डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ठीक है। इट इज योर चॉइस कि तुम आंसर राइटिंग में अपनी डेट्स मेंशन कर रहे हो या नहीं। अगर तुम्हें कोई भी डेट अगर बहुत अच्छे से पता है एंड तुम कंफर्म हो कि हाँ ये डेट सही है, तो तुम आंसर राइटिंग में डेट्स मेंशन कर सकते हो, वरना तुम डेट मेंशन ना भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। डेट की भी टाइमलाइन मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो तुम उस टाइमलाइन को फॉलो कर सकते हो एंड उस टाइमलाइन से डेट्स को याद कर सकते हो।
अब बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्री के मार्क्स होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है मैथ्स में। कंफ्यूजन की वजह से मैंने 3 मार्क्स गवा दिए थे मैथ्स में। तो ध्यान रखना, मैथ्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। यूट्यूब पे जाके तुम कोई भी वीडियो देख सकते हो जिसमें तुम्हारी मैथ्स की प्रैक्टिस करा रखी हो। उसके बाद तुम्हें सुबह शाम खुद मैथ्स रिवाइज करना है, ठीक है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत बार होता है कि डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस रहते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन के। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन की तुम प्रैक्टिस कर सकते हो पढ़ ले अक्षय भैया के चैनल से। मैंने पढ़ ले अक्षय भैया के चैनल से इमेज बेस्ड क्वेश्चन की वीडियोस देख ली थी, तुम भी वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स के, जो होते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एसएसटी के एग्जाम में। कीवर्ड्स का अगर तुमने रट्टा मार लिया तो तुम पूरा आंसर को मास्टर कर सकते हो, तुम पूरी एसएसटी को मास्टर कर सकते हो। अब तुम्हें ये कीवर्ड्स मिलेंगे कहां पर? तो इसके लिए मेरे दोस्त ने एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी। तो कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए ना तुम्हें सिंपली सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जब तुम सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पे तुम्हें सीबीएसई की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम मिल जाएगी। जब तुम उस सीबीएसई की मार्किंग स्कीम को खोलोगे ना, वहां पे तुम्हें सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। मतलब कोई भी क्वेश्चन का तुम्हें वहां पर आंसर मिलेगा ना, वो कीवर्ड्स के फॉर्म में मिलेगा। एंड तुम्हें उन कीवर्ड्स को ही मास्टर कर लेना है, उन कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। जितने अच्छे से तुम उनको याद कर सकते हो एंड उनको रट्टा मार लेना बस। उन कीवर्ड्स रहेंगे ना, उनको भी तुम अपनी टेस्ट कॉपी में लिख सकते हो एंड टेस्ट कॉपी स्ट्रेटजी अच्छे से फॉलो करना। टेस्ट कॉपी स्ट्रेटजी तुमने जितने अच्छे से फॉलो करी उतने अच्छे तुम्हारे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेरी मिस्टेक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मिस्टेक यही है कि तुम्हें मैराथन नहीं देखनी है। एंड अगर तुम मैराथन देख भी रहे हो ना, तो उसको लाइव मत देखो, 1.5x पर देखो एंड रिकॉर्डेड देखो, ठीक है। सेकंड मिस्टेक की बात करें तो डोंट गो फॉर एनसीईआरटी। अगर तुम अभी के टाइम पे एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा एंड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी तुम्हें। तो अगर तुमने पहले से एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो वेल एंड गुड। अगर तुमने पहले से एनसीईआरटी नहीं पढ़ रखी तो कोई बात नहीं, अभी के टाइम पे तुम अपने नोट्स पढ़ो, काफी सही रहेगा। थर्ड मिस्टेक है कि मैंने अपने मैप्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। तो जितने अच्छे से तुम अपने मैप्स को प्रैक्टिस कर सकते हो उतने अच्छे से प्रैक्टिस करना। मेरे 3 नंबर कटे थे मैप्स की वजह से, तो तुम अपने मैप्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। फोर्थ मिस्टेक है कि मैंने पीवाईक्यूज को इग्नोर करा था। तो तुम बिल्कुल भी पीवाईक्यूज को इग्नोर मत करना। जितने ज्यादा पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो करो। सबसे पहले अपने सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लो, उसके बाद में सिर्फ तुम्हें पीवाईक्यूज करना है एंड रिवीजन करना है, ठीक है। पीवाईक्यूज और रिवीजन के अलावा कुछ मत करो, कोई जरूरत नहीं है कुछ और करने की, ठीक है। तो ये थी तुम्हारी कंप्लीट एसएससी की स्ट्रेटेजी। आई होप कि तुम्हें अब कोई स्ट्रेटेजी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस स्ट्रेटेजी को देखने के बाद में जाओ और जाके पढ़ो, कोई स्ट्रेटेजी मत देखो। बार बार स्ट्रेटेजी देखने से कोई फायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह की प्रैक्टिस करो, बस इतना ही है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।